तो सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षाविदों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको सीधे ले चलते हैं। आप तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां जा रहे हैं और आपसे कहा गया था ना, ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश आ रहा है, इस निवेश से 35 लाख से अधिक लोगों को सीधे सीधे नौकरी मिलने जा रही है। हम इन कार्यक्रमों के साथ कैसे इसको जोड़ सकते हैं, इसको उसके साथ तय करना, ये चीजें अगर हम कर पाएंगे बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से हो सकता है। और मेरा आपसे ही अनुरोध होगा कि ये चीजें देखना। तो सब पॉलिसी जो आपने देखा, अलग अलग प्रकार की पॉलिसी के जो आपके पास जो एक पैकेट दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, सरकार की योजनाओं के बारे में होगी, किस किस सेक्टर में ये निवेश आ रहा है इसके बारे में होगा। हमने यूपी पहला स्टेट है कि जो देश के अंदर एफडीआई की और फॉर्च्यून 500 की पॉलिसी लेकर के भी आया है। प्रदेश में जो कार्य हुए हैं, यानी कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सरकार निवेशकों को बेहतर माहौल दे सकती है। निवेश मित्र पोर्टल है, या हमारे साथ एमओयू करने वाला जो भी निवेशक है उसके लिए निवेश सारथी पोर्टल उसके लिए भी कार्य कर रहा है। और जिसका निवेश सफलतम रूप से यहां पे हो चुका है उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है कि अब उनको कार्यालय नहीं जाना है। एक पक्ष एक है जो इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन एक पक्ष वह भी है जो इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी भी उस कैरियर काउंसलिंग के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है। वह देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करें, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करें। गवर्नमेंट एक सेतु का काम कर सकती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए सेतु का काम कर सकती है। तो यह प्रोग्राम तैयार करना, हमारे सभी मंडलायुक्त भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं उन सबसे भी कहूंगा कि अलग अलग उसमें लंबा ना हो, 1 घंटा 1.5 घंटे का वहां पे टॉक हो, उनको बताया जाए। कोई क्वेरीज हो तो उसके बारे में उनको बताएं, कोई जिम्मेदार अधिकारी भी वहां जाएं, बताएं उनके बारे में, पॉलिसी से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा करें और लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि साहब देखिए, यह कार्य गवर्नमेंट कर रही है, आपके लिए कर रही है। क्योंकि आप जब नौकरी पाएंगे या रोजगार प्राप्त करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वह आपको फिर इधर उधर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि यूपी पहले देश के अंदर आबादी में नंबर 1 था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा जो योगदान था 7% से बढ़कर के 8% गए। 8 के बाद अब हम 9.2% से ऊपर पहुंच चुके हैं। छठी अर्थव्यवस्था से अब हम देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। ढेर सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने अच्छा किया है, अच्छा कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ लोगों के मन में उस विश्वास को भरना और उस प्रकार का माहौल बनाने के लिए सभी मंडलायुक्त तो सभी जनपदों में इस बात को देखें, क्योंकि ये निवेश जो ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है सभी 75 के 75 जनपदों में भी निवेश के कार्यक्रम होने हैं।